Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about ear, the organ for hearing. We hear through our ears. Our ears are specialized to detect sound waves which help us in hearing different sounds. The ear is not only involved in hearing but also helps to maintain the balance of the body. दो फंक्शन है हमारे ईयर के, एक है हमें सुनने में मदद करता है और दूसरा है हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है. स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं: आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर. आउटर ईयर में 3 पार्ट्स है: पिन्ना, ईयर कैनाल और ईयर ड्रम. It consists of 3 basic parts: pinna, ear canal and eardrum. The pinna is visible part of the ear, made of cartilage and covered with skin. The external auditory canal or the ear canal is a tube that connects the pinna with the eardrum. It has small hairs and wax glands to produce the earwax. The earwax prevents the foreign bodies from entering the ear. एयरवैक्स, एयर कैनाल में हमारे पास एयरवैक्स होता है. एयरवैक्स किस चीज़ में मदद करता है? ताकि बाहर से कोई चीज़ हमारे कान के अंदर दाखिल ना हो सकें. The eardrum is a very thin membrane that separates the external ear from the middle ear. ईयर ड्रम बहुत ही थिन होता है और ये आउटर ईयर को और मिडल ईयर को सेपरेट करता है. उसके बाद है हमारे पास मिडल ईयर. मिडल ईयर में हमारे पास 3 बोन्स हैं: मेलियस, इनकस और स्टेपिस. ये है मिडल ईयर. उसके बाद है इनर ईयर. इनर ईयर में हमारे पास है कोक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिबुलर नर्व्स. द कोक्लिया हैज़ नर्व्स फॉर हेयरिंग. कोक्लिया में नर्व्स होते हैं सुनने के लिए, या फिर वो नर्व्स होते हैं जो साउंड्स को ब्रेन तक पहुंचाते हैं. द वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स कंटेन रिसेप्टर्स फॉर बैलेंस. इनमें बॉडी को के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इनमें रिसेप्टर्स होते हैं. फंक्शन क्या है हमारे ईयर के? द प्रोसेस ऑफ हियरिंग स्टार्ट्स विद द आउटर ईयर. फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? आउटर ईयर से. व्हेन साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड द पिन्ना गैदर्स द साउंड वेव्स. ये पिन्ना जब साउंड प्रोड्यूस होता है, पिन्ना गैदर करता है या फिर कलेक्ट करता है साउंड वेव्स को. दिस साउंड वेव्स पास थ्रू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड स्ट्राइक द ईयर ड्रम. साउंड पिन्ना जो है साउंड को कलेक्ट करता है, फिर ऑडिटरी कैनाल या फिर ईयर कैनाल से गुजर कर ये ईयर ड्रम को स्ट्राइक करता है. These sound waves pass through the external auditory canal and strike the eardrum. This causes the eardrum to vibrate. जब sound eardrum से strike करेगा तो eardrum vibrate करेगा. These vibrations reach the middle ear after passing through 3 tiny bones called malleus, incus and stapes. ये sound waves middle ear में पहुंचता है. middle ear में 3 bones से गुजर कर फिर आता है inner ear में. They amplify the sound and transfer it to the inner ear and into the fluid-filled cochlea. ये तीनों बोन्स साउंड को डिटेक्ट करके फिर उसको भेजता है कोक्लिया में, जो कि फ्लूइड फिल्ड है. When these sound waves reach the inner ear, electrical impulses are generated. जब ये कोक्लिया में पहुंचता है, इसमें नर्व्स हैं और फ्लूइड फील्ड है. ये जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पैदा होंगे. द ऑडिटरी नर्व डिलीवर्स. ऑडिटरी नर्व्स जो है इसको ब्रेन तक पहुंचाएगा. फिर ब्रेन इंटरप्रेट करेगा या फिर हमें बताएगा कि ये साउंड किस चीज़ का है. ये है फंक्शन ऑफ द ईयर. अब दूसरा फंक्शन जो इसका हमने पढ़ा था कि ये बैलेंसिंग में मदद करता है, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है. कैसे? आवर ईयर्स आर नॉट ओनली द ऑर्गन्स ऑफ हेयरिंग बट आल्सो द ऑर्गन्स फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी. ये सिर्फ हेयरिंग में मदद नहीं करता बल्कि बॉडी को बैलेंस भी करता है. बेसिकली द इनर ईयर कंटेन्स रिसेप्टर्स फॉर बैलेंस. इनर ईयर में रिसेप्टर्स हैं बैलेंस के लिए. मैंने बताया था नाम: सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिबुलर नर्व्स. द बोन्स ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर फ्लूइड फिल्ड एंड राइट एंगल्ड टू ईच अदर. सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बोन्स हैं फ्लूइड फिल्ड है. ये बोन्स हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स के. ये फ्लूइड इसमें होता है और ये राइट एंगल है एक दूसरे से राइट एंगल के पोजीशन में है.
व्हेन वी मूव इन एनी पोजीशन द फ्लूइड इन द कैनाल्स आल्सो मूव. जब हम किसी पोजीशन में मूव करते हैं, जब हम अपने बॉडी को मूव करते हैं, तो ये इनके अंदर, ये सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर जो फ्लूइड्स हैं वो भी मूव करता है. दिस कैनाल्स हैव स्मॉल हेयर्स एज रिसेप्टर्स ऑफ बैलेंस. इनमें स्मॉल हेयर्स भी है जो कि रिसेप्टर्स का काम करता है, मूवमेंट ऑफ बॉडी को डिटेक्ट करता है. व्हेन द फ्लूइड मूव्स दे डिटेक्ट द चेंज एंड जनरेट नर्व इम्पल्स एंड सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन. जब हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं तो इस सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर जो फ्लूइड है वो भी मूव करना स्टार्ट कर देता है, जो कि नर्व इम्पल्स सेंड करता है हमारे ब्रेन को, और ब्रेन हमें बताता है कि आपकी बॉडी मूव हुई है या फिर हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है. The brain receives this message and sends signal to return to its original state. ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है, फिर ब्रेन हमें मैसेज पहुंचाता है कि वापस ओरिजिनल स्टेट में अपनी बॉडी को लेकर आएँ. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू स्टैंड अपसाइड डाउन एंड वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड देन रिटर्न टू योर ओरिजिनल स्टेट, यू विल फील डिजीनेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स. अगर आप उल्टा अपसाइड डाउन की पोजीशन में अपनी बॉडी को मूव करें तो ये जो फ्लूइड है इस सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर, ये भी मूव करेगा अपसाइड डाउन की तरफ. जब ये मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंच जाएगा और जब हम वापस सीधा हो जाएंगे तो थोड़ी सी डिजीनेस या थोड़ी सी चक्कर से आने लगते हैं, क्योंकि ये फ्लूइड की वजह से, जो ये फ्लूइड की मूवमेंट हुई थी उसी की वजह से ये है. ये